Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर का दूसरा हिस्सा देखने वाले हैं। पहले हिस्से के अंदर हमने देखा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन करने के बाद हम प्लस सी लिखते थे पीछे, क्योंकि आंसर जो है फिक्स नहीं होता था, वेरी करता था। अब जो आंसर आने वाले हैं इंटीग्रेशन में वो फिक्स आने वाले हैं, इसीलिए अब हम दूसरा जो हिस्सा देखने वाले हैं जो है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें आंसर फिक्स होगा और अब हमें प्लस सी लिखना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर उसके एग्जांपल्स को भी आज ऑब्जर्व करेंगे। तो मीनिंग कुछ इस तरह से है, इफ fx is a continuous function in the closed interval ab, then integration of fx between the limits a and b is known as definite integral and it is denoted by integration from a to b fx dx। बोला जाता है from a to b fx dx। प्रोसेस पूरा वही है जैसे कि हम आगे कहते थे कि इफ इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल टू gx, तो इंटीग्रेशन पूरा वैसे ही करना है जैसे हम आगे एग्जांपल में करते थे। नया हिस्सा क्या होगा, तो अब लिमिट आ चुकी है, अपर लिमिट बोली जाती है b, ऊपर जो है वो लोअर लिमिट कही जाती है a, और करना क्या है तो अब समझ लेते हैं वो, यानी इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx इज gx, एक ब्रैकेट किया जाता है, अपर लिमिट ऊपर की साइड पे b लिखी जाती है, लोअर लिमिट नीचे की साइड पे लिखी जाती है a एट द राइट हैंड साइड। और फिर क्या करना है, तो एक बार x की जगह पे b रखो और बाद में x की जगह पे a रखो, बीच में होती है यूजुअल साइन। यानी इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट रखनी है x की जगह पे यानी g ऑफ b, लोअर लिमिट रखनी है x की जगह पे यानी g ऑफ a, इन बिटवीन यूजुअल साइन रहेगी हमेशा माइनस। यानी इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी दो लिमिट्स दी जाती है उनको हम वन बाय वन रखेंगे, पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट यूजुअल साइन माइनस। अभी हम सब में देखने ही वाले हैं तो पता चलेगा, मोस्ट IMP ये मीनिंग रहता है हमारा, और यहाँ पे जो हम कह ही चुके हैं वही हिस्सा है, मीनिंग में समझना होता है, लिखना होता है। हियर b is upper limit of integration and a is lower limit of integration and a to b fx dx is read as integral of fx from a to b। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मीनिंग। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। तो जैसे हमने अभी आगे पूरा थियरी का पार्ट समझ लिया इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग समझा। अगर शॉर्ट में अगर कहना है तो जो पूरा मीनिंग समझ लिया उसके बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि पुराने पार्ट में जैसे इंटीग्रेशन करते थे उस इंटीग्रेशन करने के बाद में एक्स्ट्रा स्टेप आते हैं। यानी अभी जैसे हमने समझाया कि a to b fx dx करना है तो gx तो आता ही था पहले इंटीग्रेशन में, मगर पहले हम लिखते थे प्लस सी। अब प्लस सी नहीं लिखना है बिकॉज इट इज नाउ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आगे वाला पार्ट प्लस सी वाला था, उसको मैथमेटिक्स में ऑफिशियली कहा जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट એટલે अनियत, फिक्स ना हो। डेफिनेट यानी अब हमें फिक्स आंसर मिलेगा कोई भी रियल नंबर, तो उस वजह से इस इंटीग्रेशन को कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो प्लस सी नहीं लिखेंगे, एडिशनली इंटीग्रेशन करने के बाद जहां पे हमारा x है वहां पे b रखना है, जहां पे हमारा x है वहां पे a रखना है, एंड ऑलवेज बाय डिफॉल्ट बीच में साइन रहती है माइनस। ठीक है, तो अब इस पार्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स, फॉर्मूला वही है हमारी ऑलमोस्ट। ठीक है, कोई चेंज नहीं है फॉर्मूला में, मगर एडिशनल पीछे 2-3 स्टेप बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ द लिमिट्स। b अपर लिमिट, a लोअर लिमिट जो हम कह चुके हैं उसे रखना होता है हमें। तो हम अब देख रहे हैं हमारा पहला सम इस फॉर्मेट का, जो कि है सम नंबर 24। ठीक है, 24 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। पहला, छोटे छोटे प्यारे प्यारे सम होते हैं, समटाइम्स पावर की वजह से प्रॉब्लम होता है, कभी कभी लिमिट की वजह से, अपर लिमिट लोअर लिमिट, मगर ओवरऑल मेथड को हम फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सबसे पहला स्टेप, चाहे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो आगे वाला विदाउट लिमिट वाला, चाहे डेफिनेट, पहले तो हिस्सों में बांटो इंटीग्रेशन में फंक्शन को। बुक के अंदर वो लोग सीधा इंटीग्रेशन करते हैं, खास ध्यान रखना है, ऐसे भी आप कर सकते हो। हम क्या करेंगे, हमारी पुरानी मेथड कंटिन्यू करते हैं, वो सीधा इसका इंटीग्रेशन करके फिर फाइनल आंसर लाते हैं। हम हर एक हिस्सों में बांटेंगे, फिर कांस्टेंट को बाहर निकालो। हमारे लिए खाली चेंजेस कहाँ पे होगा, तो इंटीग्रेशन करने के बाद वाले स्टेप में, यानी
इस स्टेप में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3। अब तक लिखते थे हम प्लस सी, अब प्लस सी नहीं लिखना है, उसकी जगह पे लिमिट, अपर लिमिट, ऊपर जो है उसे अपर लिमिट कहा जाता है, नीचे है उसे लोअर लिमिट कहा जाता है। इसको हम बाद में रखेंगे। दूसरा हिस्सा है x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन x रेज टू 4/4। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है हर बार, और अपर लिमिट लिखनी है और नीचे लिखनी है लोअर लिमिट। तो अब तक के लास्ट वाले एग्जांपल्स में क्या होता था, प्लस सी करके हम छोड़ देते थे, आंसर आई इंटीग्रल हो जाता था। यहाँ पे क्या है, तो अब 2 स्टेप बढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार मैं x की जगह पे 1 रखता हूँ, यानी 1 रेज टू 3/3। खास ध्यान रखना है x की जगह पे वैल्यू रखनी है, पावर नंबर में कोई चेंज नहीं। देन -1 रखने वाला हूँ, रेज टू 3 डिवाइडेड बाय, नीचे नंबर में चेंज नहीं, पावर में चेंज नहीं। इन बिटवीन देन ऑलवेज याद रखना है, उनके बीच में हम यूजुअल साइन क्या यूज करेंगे, माइनस, जो कि बाय डेफिनेशन हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में उन्होंने बोला है कि दोनों नंबर्स रखने के बाद बीच में क्या करना है, माइनस साइन, ठीक है। तो ये साइन खास ध्यान रखना है, आगे पीछे नंबर चाहे कैसे भी हो। उसी तरह से यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू, तो 1 रेज टू 4/4, दूसरी बार x की जगह पे -1 रेज टू 4/4, हमने खाली x की जगह पे वैल्यू रखी है। बीच में क्या आएगा, अगेन यूजुअल साइन माइनस। कलर समझने के लिए खाली करता हूँ, बाकी एग्जाम में जरूरत नहीं होती इसकी। 2, दिस इज 1/3, -1 रेज टू 3 इज माइनस, दैट इज आल्सो -1/3। माइनस की अगर ऑड पावर हो, कोई पण ऋण संख्या, माइनस संख्या ने एक ही घात है, 3, 5, 7 व्हाटएवर, तो आंसर माइनस आवे। सिमिलरली यहाँ पे जाए तो इवन पावर होती है तो प्लस आंसर आता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर करें तो दिस इज 1/3 प्लस 1/3, पीछे वाले का आंसर क्या होगा, 0। तो फाइनली अगर करें तो दिस इज 2 इंटू ब्रैकेट एलसीएम ले सकते हैं, नीचे तो 3 ही है दोनों में, ठीक है। तो 1 + 1 यानी 2/3 होगा, ठीक है। पीछे तो ये हिस्सा क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो हमारा फाइनल आंसर जो होता है इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल जो मिला वो मिला हमें 4/3। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि फिक्स कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी आंसर, बिकॉज हमारा फंक्शन जो है वो इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है बाय डेफिनेशन, -1 और 1 के बीच में। तो ये प्रोसीजर है हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। करना क्या है, तो नया काम बाद में शुरू होता है, अब तक जो कर रहे थे वो तो करना ही है। फंक्शन को अलग करो, कांस्टेंट निकालो बाहर, देन इंटीग्रेशन करो। पहले +3 करके यहाँ पे खत्म करते थे, उसकी जगह पे कुछ स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि ऐसा कुछ काम होता है तो हम थोड़ा सा संभाल के करते हैं, ठीक है। अब कुछ हम 2-3 ऐसे एग्जाम्पल लेने वाले हैं छोटे छोटे, जो कि हमारी सब फॉर्मूला वाले हैं। सब फॉर्मूला यानी समझाता सब नंबर हम देख रहे हैं पहले 26 इसके साथ, ठीक है। 2 to 4 3x - 2 का स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज की जाएगी, तो ax + b वाली फॉर्मूला याद हो तो, ठीक है। हम फॉर्मूला ये यूज करने वाले हैं, ax + b रेज टू n dx हो तो ax + b रेज टू n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 प्लस c जनरल फॉर्मूला में लिखा जाता है। फॉर्मूला हमने लिखी है विदाउट लिमिट वाली, यानी इनडेफिनेट के लिए फॉर्मूला है कॉमन, डेफिनेट में उसके जगह पे +c लिखेंगे। एंड एक्स्ट्रा याद रखना है कोएफिशिएंट ऑफ x यानी a शुड बी डिवाइडेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीधा पता चलता है, इसमें ज्यादा स्टेप नहीं होंगे, 3 या 4 स्टेप। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2, जो भी टर्म है उसकी पावर में 1 बढ़ाओ यानी 2 की जगह पे क्या होगा, 2 + 1 यानी 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 3। एंड एक्स्ट्रा याद रखना है कोएफिशिएंट ऑफ x दैट आल्सो शुड बी डिवाइडेड, तो वो मैं डिवाइड करता हूं, यानी नीचे क्या होगा, 3 × 3। ये वाला 3 कैसे आया, जो भी पावर है n + 1/n + 1 यानी 2 + 1 यानी 3, नीचे भी 3, ठीक है। लिखना चाहो तो सीधा मैंने लिखा है, अगर आपको स्टेप दिखाना है तो भी दिखा सकते हो। अल्टीमेटली अगर कहें तो नीचे क्या होगा, 9, अपर लिमिट 4 एंड लोअर लिमिट क्या होगी, 2। और अब अगर हमें वैल्यू रखनी है तो एक बार x की जगह पे 4 रखो, 3 × 4 - 2 उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 9। एक बार x की जगह पे 2 रखो, 3 × 2 - 2 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 9।
खुद पे अगर डाउट होता है तो चेक कर लेने का। कैसे चेक कर लेने का कि x की जगह पे 4 आया, अपर लिमिट 3 वैसा है, 2 वैसा है, माइनस वैसे का वैसा है, नीचे 9 भी ऐसा है, ठीक है। ब्रैकेट के ऊपर क्यूब था, ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है, उसी तरह से x की जगह पे क्या आ गया 2। एक बार वेरीफाई कर लेने का तो बाद में कोई कष्ट नहीं रहता, ठीक है। तो उसके बाद 3 into 4 यानी 12, 3 4s are 12, 12 minus 2 यानी 10 raised to 3, सीधा भी लिख सकते हैं 1000। दिस इज 3 into 2 6, 6 minus 2 यानी 4 raised to 3, 4 raised to 3 divided by 9। so 10 cube यानी 1000, 4 cube यानी 64 divided by 9। तो आप माइनस करते हो तो दैट इज 936 डिवाइडेड बाय 9। कैलकुलेटर यूज करके आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे डिविजिबल है और आंसर क्या होगा 104, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर, छोटा सा है, 2 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं। सब फॉर्मूला वाला एग्जांपल है ये, ठीक है। तो एक और ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं हम, सम नंबर 32। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादातर पूछे जाते हैं और इसकी फॉर्मूला क्या हुआ करती थी, आई मीन क्या है, तो इंटीग्रेशन e रेज टू ax प्लस b dx अगर दिया जाए, ये हमने लास्ट सेक्शन में सबमिट किया था 2-3 जगह पे। तो करना क्या है, पहले तो e रेज टू जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी डिवाइडेड, x का कोएफिशिएंट यानी यहाँ पे जो a है कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज डिवाइडेड। खाली सब फॉर्मूला में वही है, पहले पुरानी जो भी फॉर्मूला रेगुलर थी उसके हिसाब से इंटीग्रेशन करो और कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, ठीक है। तो इसका उस हिसाब से आंसर होगा, लिमिट है 2 to 3 दिया गया है, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, e raised to 2x upon 2, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2, वैल्यू रख देते हैं सीधा, x की जगह पे 3 डिवाइडेड बाय 2, x की जगह पे 2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, e raised to 6 minus e raised to 4 by 2। और इसमें शायद आप देख सकते हो कॉमन निकल रहा है, तो मैं e raised to 4 कॉमन निकालता हूँ, तो e raised to 2 minus 1 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2। तो यह होगा हमारा छोटा सा प्यारा सा आंसर, ठीक है। तो 2 सब फॉर्मूला हमने यूज किए अब तक। एक और छोटा सा ऑब्जेक्टिव इसी टाइप का है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, 26 नंबर भी एज वेल एज 32 नंबर भी, और एक लॉग वाली जो फॉर्मूला है उसका सब फॉर्मूला वाला एग्जांपल भी हम देख लेते हैं अभी, फिर छोटे बड़े एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करेंगे। सम नंबर 30, 6 to 10 dx अपॉन x प्लस 2। ये dx अपॉन x प्लस 2 दिया जाए तब क्या करना है, तो फॉर्मूला में आपको पता ही है dx तो ऑपरेटर है हमारा, तो उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं लिखने के लिहाज से। आपको फॉर्मूला का व्यू कब मिलेगा, जब फंक्शन एकदम नॉर्मल हो, मैंने 1 अपॉन वाली फॉर्मूला थी, मैं खाली dx को साइड में लिखता हूँ तो आपको फीलिंग आएगी कि फॉर्मूला हमारी क्या हुआ करती थी। तो 1 अपॉन अगर ब्रैकेट दिया जाए, एग्जैक्ट अगर फॉर्मूला कहे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b हो, तो उसका इंटीग्रेशन हम करते हैं log ऑफ ax प्लस b एंड कोएफिशिएंट ऑफ x यानी a शुड बी डिवाइडेड अगेन, ठीक है। तो ये a वाला पार्ट खास ध्यान रखना है, हर एक फॉर्मूला में तीनों के तीनों में हमने क्या किया है, x का कोएफिशिएंट हर बार डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, 1 अपॉन ब्रैकेट है तो log ऑफ ब्रैकेट x प्लस 2, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे वैसे कुछ है नहीं तो 1 लिख के आप 1 डिवाइड कर सकते हो, मगर आगे हम सेक्शन में समझा चुके हैं कि 1 हो तो आपको एक कोएफिशिएंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी खाली अपर लिमिट 10 लोअर लिमिट 6 वो वैल्यू रख के हम इसका आंसर ला सकते हैं। जो अगर हम कहें तो टेक्निकली x की जगह पे 10 रखना है, 10 प्लस 2, अगेन x की जगह पे 6 रखना है, 6 प्लस 2, यूजुअल साइन याद रखना है, बीच में क्या होगा ऑलवेज माइनस, ठीक है। तो माइनस साइन रहती है हर बार, उतना ध्यान रखना है। और ये होगा log 12 माइनस log 8। अब आपको याद होगा आगे के सेमेस्टर्स में हम लॉगरिथम के रूल्स, लिमिट वाला चैप्टर आता था टी वाई में, सॉरी एस वाई में, सेमेस्टर 3 में, तब हम ये यूज कर चुके हैं। माइनस हो तो लॉग को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। कैसे डिवाइड करना चाहिए, तो फॉर्मूला कहती है हमें, मैं याद कराऊंगा जरूर,
log m माइनस log n हो तो वी शुड राइट इट एज log m by n। तो उसे हमें लिखना चाहिए log m by n, ठीक है। उस हिसाब से हमने इसे डिवाइड किया है। और थोड़ा सा आप देख सकते हो 12 एंड 8 में 4 4 कैंसिल होता है, यानी 4 3 जा एंड 4 2 जा। तो ये होगा हमारा इंटीग्रल सम नंबर 30। ये भी पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के अंदर, डिपेंड्स 2 से लेके 2.5 मार्क्स में, कभी कभी चाहे तो वो 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सब में वैसे वेरिएशन लास्ट में हो रहा है अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अब जो हमें ऑब्जर्व करना है वो होगा थोड़ा सा बड़ा सम, जिसमें थोड़ा हम सिंप्लीफिकेशन भी देने वाले हैं, और वो सम है सम नंबर 27, ठीक है। इंटीग्रेशन में ऊपर नीचे नंबर नहीं होता, तो 3-4 स्टेप का सम है। ऊपर नीचे नंबर्स दिए गए हैं तो 2-3 स्टेप बढ़ते हैं बस, यानी 3.5-4 मार्क्स तक का फॉर्मेट अगेन हर सम का रहता है। 7 मार्क्स का बड़ा सम इस पार्ट में अभी तक के हिस्से में आया नहीं है, वो जो है वो ऑलमोस्ट पीछे जब कुछ सम आएंगे 42 के बाद वाले, वो 7 मार्क्स के अंदर सीधा पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज वी डोंट हैव एनी डिवीजन रूल, हमारे पास कोई डिवीजन रूल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है x को हर हिस्से में डिवाइड करो, स्प्लिट करेंगे। सो 1 to 2 x² डिवाइडेड बाय x, 2x डिवाइडेड बाय x एंड 5 अपॉन x dx, ठीक है। तो हर हिस्सों में बांट दिया। अब डिवाइड कर लेंगे, x बचेगा, 2 बचेगा, 5 अपॉन x। नीचे ओनली x है तो ऊपर नहीं जाता, उसके अलावा कोई भी पावर है तो उसे हम हमेशा ले जाते हैं ऊपर। अब वक्त आएगा कि हम हर एक को अलग अलग ऑपरेटर अप्लाई कर दें। इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx, इंटीग्रेशन 1 to 2 2 dx, इंटीग्रेशन 1 to 2 5 अपॉन x dx। एंड एडिशनली अगर कहें तो कांस्टेंट को निकालेंगे बाहर, तो 1 अपॉन 2 x dx, 2 बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन होगा 1 to 2 1 dx हो जाएगा, 5 बाहर निकलेगा तो 1 to 2 1 अपॉन x dx। सो कोई सब फॉर्मूला नहीं यूज हो रही, नॉर्मल फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं सीधा इसके अंदर। तो x जो है उसका इंटीग्रेशन होगा x² by 2। जल्दी में भूल नहीं जाना, लिमिट रखना है यहाँ पे 2 and 1। स्टार्टिंग के समय तो अगर आप होमवर्क में करोगे तो भी जल्दी में प्लस सी लिख देंगे, क्योंकि आगे हम 22 नंबर के सम तक हर बार प्लस सी लिखे जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, लिमिट दी गई है तो वो खास ध्यान रखना है। अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1, लास्ट में 5 एंड 1 अपॉन x का होता है log x। अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1, ठीक है। 3 हिस्से हैं, बहुत ही प्यारा सा पार्ट है। एक बार x की जगह पे 2 रखना है, सो 2² by 2 माइनस अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट में 1² by 2, पहला हिस्सा हुआ, प्लस 2 अपर लिमिट, इसमें तो खाली x है, 2 लिखो 1 लिखो, यूजुअल साइन माइनस। तीसरा log वाला जो कि अभी हम समझा चुके हैं, तो इसमें भी कष्ट होगा नहीं, log अपर लिमिट यानी 2 माइनस log लोअर लिमिट यानी 1। सो दिस इज 2² यानी 4, 4 by 2 यानी 2। इतना तो समझ में आएगा, सीधा लिख सकते हैं। 2 नंबर 4 भाग्य में वो लगने तो जरूरत नहीं थी, ठीक। माइनस 1 by 2 होगा, दिस इज 2 माइनस यानी 1 होगा, और पीछे जो है 5 log 2 and 1 है, बीच में माइनस है, तो अभी जो मैंने समझाया उस हिसाब से हमें क्या करना पड़े, log m माइनस log n हो तो log m by n यानी 2 by 1 लिखा। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 यानी 3 by 2 प्लस 2 एंड 5 log 2 by 1 यानी 2। एंड फाइनल अगर आंसर की बात करें, फाइनल अगर डिवाइड करें तो इसका भी एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 यानी 7। सो दिस इज 7 by 2, राइट। तो ये जो है वो हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट आता है जो कि हम आगे के सेक्शन में आराम से कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम 3-4 छोटे सम कर चुके हैं। तो अब हम देखने वाले एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल। दिखने के लिहाज से तो लगता नहीं है सम बड़ा, मगर उसमें कुछ पावर की वजह से और जो लिमिट दी गई है, हम बात किसकी कर रहे हैं, तो क्या हम सोचते रहे उससे अच्छा बता दिया जाए। सम नंबर है हमारा सॉलिड मोस्ट आईएमपी, रॉक सॉलिड आईएमपी, सॉलिड आईएमपी
28 नंबर। एक तो पहले लिमिट जो है वो नेगेटिव है एंड हमारा x वाली टर्म जो है वो कहाँ है, नीचे। ठीक है, तो मैं पहला स्टेप कर लेता हूँ। अगर x कभी भी नीचे हो, अभी मैंने कहा था जैसे ओनली x हो तो नीचे रख देने का रह सकता है, अगर कोई दूसरी पावर हो उसे भेजना है ऊपर। ठीक है, तो ये जो माइनस लिख रहे हैं उनकी वजह से, तो x की पावर माइनस है, लिमिट भी माइनस है, उस वजह से इसमें वो माइनस वाले पार्ट का थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन रहता है ज्यादा, इस वजह से सॉलिड सम की कैटेगरी में इसे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, दो हिस्से हैं, अगर खाली अकेला 1/x² या 1/x³ हो तो कोई टेंशन नहीं रहता x² x³ में नीचे, मगर दोनों साथ में मिल रहे हैं और उन दोनों में ऑलरेडी बीच में भी साइन कैसी है, माइनस। तो बहुत सारे माइनस मिल रहे हैं और देखते हैं सम के अंदर ऐसा तो क्या है कि हम इसे सॉलिड कह रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले डिवाइडेड रूल पॉलिसी, आई मीन हमारा रूल है दोनों फंक्शन को अलग कर देते हैं हम, राइट। अब क्या करना है, तो अब इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में तो हमें पता ही है फॉर्मूला, जो भी पावर है उसमें +1 करो डिवाइडेड बाय +1। डायरेक्ट आंसर लिखने का ट्राई कभी भी मत करो, आता है फिर भी मत करो, लिख के ही काम करो, एक स्टेप एक्स्ट्रा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपर लिमिट -1, लोअर लिमिट -3। सेम वे यहाँ पे भी होगा x⁻³ + 1, नीचे होगा -3 + 1, अपर लिमिट -1 एंड लोअर लिमिट -3। ठीक है, so ultimately this is x⁻⁻1 divided by -1, upper limit -1, lower limit -3। यहाँ पे होगा x⁻² divided by -2, upper limit -1, lower limit -3। अब 2-3 स्टेप्स है वो संभाल के कर लेते हैं इस सम के अंदर, तो बाकी सम में कोई कष्ट नहीं है। सबसे पहला स्टेप माइनस है तो उसको हम साइन को हटा देंगे। जब इंटीग्रेशन करते हो कांस्टेंट नंबर के साथ अगर साइन है तो उसे बाहर शिफ्ट करो, यानी माइनस माइनस, पहले मैं ये समझा देता हूँ, वो क्या होगा प्लस। वैल्यू को मत करना चेंज, ये लिमिट है, लिमिट वही रहती है। ठीक है, ये माइनस आगे था बाय डिफॉल्ट, जो क्वेश्चन के अंदर माइनस है उसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये नंबर आगे शिफ्ट करूंगा, यानी नीचे वाला अब क्या हो जाएगा प्लस। क्लियरली बता दे रहा हूँ, खास ध्यान રાખજો આની અંદર, પછી એવું ના થાય કે પ્રિન્ટિંગ માં મિસ્ટેક થઈ ગઈ, आई मीन राइटिंग में मिस्टेक। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x⁻²/2, अपर लिमिट -1, लोअर लिमिट -3। उसका तो माइनस इसके साथ प्लस हो गया, मगर हमारा ये -1 का माइनस कहाँ जाएगा, तो आगे कोई साइन नहीं है यानी प्लस समझा जाता है, तो इसमें हम माइनस साइन को आगे शिफ्ट करेंगे। सो अल्टीमेटली दिस इज अपर लिमिट -1, लोअर लिमिट -3। किया क्या हमने, तो ये माइनस माइनस प्लस किया, इस -1 की साइन आगे रखी माइनस। वैसे तो नीचे 1 लिखने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 लिखते नहीं हम डिनोमिनेटर में, मगर आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लियरली व्यू मिले कि माइनस यहाँ पे आगे गया, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, इस वजह से मैंने वो लिख के रखा हुआ है। अब अगर बात करें तो एक और स्टेप ऑफ इंपॉर्टेंट रहता है, पहली टर्म नेगेटिव है, दूसरी टर्म पॉजिटिव है, अब इन दोनों की हम जगह की अदला बदली करेंगे, यानी ये खास ध्यान रखो, इसे मैं पहले लिख रहा हूं क्योंकि वो प्लस है, ताकि बाद में वो परेशान ना करे। यानी x⁻, ध्यान रखो माइनस पावर की प्लस पावर ना दे जाए जल्दी जल्दी में। स्टेप में अगर आप पेज चेंज करके नेक्स्ट पेज पे जाते हो, पेज टर्न करके, तो भी खास ध्यान रखना है लास्ट पेज पे जो भी था वो प्रॉपर्ली आपने चेक करके ही नेक्स्ट पेज पे लिखा है या नहीं। ये पूरा आ गया, देख लो प्लस हो गया, x⁻² आ गया, 2 आ गया, -1 -3। अब ये माइनस वाली पूरी टर्म है, इसे मैं आगे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कंटिन्यू रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये पार्ट आगे आ गया और आगे वाला पार्ट अब गया पीछे। ठीक है, सो x⁻⁻1, अगेन यहाँ पे भी नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी देर में हम हटा ही देंगे, मगर अगेन कंटिन्यूटी मेंटेन रहे उस वजह से हमने क्या किया है, उस 1 को भी लिखा हुआ है। ऑक्सीजन लेने का अगर थोड़ा सा टेंशन जैसा लगे तो, अब x की वैल्यू रखनी हो तो 10 पावर जो है वो माइनस नहीं चलेगी कोई भी x की, तो x रखने के लिए वैल्यूज कोई भी सम हो डेफिनेट इंटीग्रेशन का, x⁻⁻ में पावर में आंसर नहीं रखते, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले उस पावर को प्लस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे नीचे था तो ऊपर ले गए तो माइनस हुआ, वैसे ही ऊपर से उसे वापस नीचे भेजेंगे
तब जाके वो क्या होगा प्लस, यानी ऊपर कुछ ना हो तो 1 होता है, 2 को मैं टच नहीं कर रहा, खास ध्यान रखना है x रेज़ टू -2 नीचे शिफ्ट हुआ और वो क्या होगा +2, ठीक है। इस स्टेप के बाद सम एकदम नॉर्मल बन गया, -1 है उसे मैं नीचे भेजता हूँ, यानी x रेज़ टू +1, पावर में 1 लिखा नहीं जाता, कुछ ना हो तो ऊपर क्या लिखा जाता है 1, बस। तो ये जो 3 स्टेप्स थे, 3 4 1 2 3 और ये आखिरी चौथा, ये स्टेप्स में संभाल लेना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो हमें सिंपल वही वैल्यू रखनी है और वो तो हम कर ही सकते हैं इजीली। तो 1/2, खास ध्यान रखना x की जगह पे -1 का स्क्वायर, फिर -1/2 x की जगह पे -3 का स्क्वायर, पहला हिस्सा हुआ हमारा, ठीक है। यूजुअल साइन में बीच वाली माइनस साइन, ताकि आपको पता चले कि मैंने लिमिट रख ली। अब ये जो वाला माइनस है बीच में बाय डिफॉल्ट अभी जो आगे है भाई वो, अब मैं क्या करूंगा x की जगह पे -1 रखते हैं अपर लिमिट, फिर लिमिट में हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल पार्ट यूजुअल साइन में माइनस लिखते हैं और x की जगह पे -3। पूरा डिटेल में आराम से समझ रहे हैं, समझ में ना आए तो 1-2 बार वीडियो को वापस आप रिवाइड करके भी देख सकते हो। ये तो आपके पास मौका रहेगा, ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप कोई भी लेक्चर है हमारा जितनी बार चाहो उतनी बार रिवाइज कर सकते हो, जब तक समझ में ना आए तब तक, ठीक है। और फिर भी ना आए तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कॉल करके आप पर्सनली आ जाओ, कुछ बच्चे सीख चुके हैं आगे आके, ठीक है, तो आप भी वैसे कर सकते हो। अब मैथमेटिक्स का वक्त आया है, इवन पावर है तो +1 होगा आंसर, एंड यहाँ पे भी इवन पावर बे की घात 6 -1/9, तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ। पड़ोस में जाते हैं, अब इसको ध्यान रखना है, ये माइनस माइनस प्लस गलती से भी मत करना, ये आगे वाला माइनस है, ब्रैकेट का पूरा सिंप्लीफिकेशन हो जाए बाद में ही उसको आप अप्लाई करोगे, यानी इसको देखना ही नहीं है पहले। मैं पीछे वाले को कर सकता हूँ माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये खाली 1/-3 के ऊपर लग रही है माइनस, तो वो पीछे वाला पार्ट क्या होगा +1/3, ठीक है। यानी अल्टीमेटली ये होगा 1/2 माइनस 1/18। यहाँ पे अगर हम कहें तो अब ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो -1 समझना है एंड 1/3, 1/-1 खाली -1 लिखा है, ये प्लस और वो 1/3 हो गया क्योंकि माइनस माइनस था। अगेन ये आगे वाली साइन को अभी भी अप्लाई नहीं करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे बाद में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। अब इसका एलसीएम 18, 18 लसा ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो भी चलेगा, मगर मुझे 18 चाहिए नीचे, तो मैं 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 मिलेगा, ऊपर भी 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 9 - 1/18, 18 लसा ले लो, अदरवाइज 18 - 2 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो नीचे 36 होगा, वो नहीं कर रहे हो, सिंपली 18 लाने के लिए 9 मल्टीप्लाई, ऊपर 9 नीचे 9, यानी एलसीएम। और यहाँ पे 3 × -1 दैट इज -3 + 1/3, ठीक है। सो 9 - 1 यानी 8/18, एंड अब मैं देख सकता हूँ कि मेरा आंसर आया -2/3, यानी आगे कब से ये माइनस को संभाल के रखा था, क्योंकि वो पूरे ब्रैकेट की टर्म्स के ऊपर अप्लाई होता है, जब सिंप्लीफाई हो जाए अंदर का आंसर अब आप अप्लाई कर सकते हो माइनस, यानी अब होगा 8/18 + 2/3। सो अब नीचे 18 लाना है, 18 यहाँ पे है, 3 तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 6 × 2 यानी 12, नीचे 3 × 6 = 18, यानी एलसीएम रेडी हो गया 20/18। और अगर बुक का आंसर ऑब्जर्व करना चाहो तो उन्होंने 2 कैंसिल किया होगा, तो आंसर होगा 10/9। अब सीधा 20/18 करके कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, मगर बुक सदियों पुरानी है, उसी तरह से ये लोग आंसर कैरी करते हैं, तो हो सके तो सिंप्लीफाई करने का, डाउट लगता है तो सीधा डिवाइड करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के सेक्शन में हम इतने एग्जाम्पल देखने वाले हैं। थियोरी के अंदर आज आपको एक और मीनिंग मिला हुआ है, इसमें प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, जो कि फ्यूचर के लेक्चर्स में हम ऐड करेंगे, तब वो प्रॉपर्टी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो देखेंगे हम, ठीक है। तो होमवर्क के लिए अगर आपको आज का काम अगर हम करें तो 2 इलस्ट्रेशन एंड 2 एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं आपको। 23 नंबर एक करना है, सम नंबर 23, और अभी अभी जो हमने एक आगे गया था सब फॉर्मूला वाला सब उसके जैसा है 31 नंबर,
और इलस्ट्रेशन अगर कहें, उदाहरणों कहिए इलस्ट्रेशन, तो उसमें दो छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 32 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 33। ठीक है, तो इतना काम आज के लेक्चर के लिए आपको घर पे करना है। अब 33 नंबर का इलस्ट्रेशन खास ध्यान रखो, मैं पहले ही कह चुका हूँ अभी भी कि हम क्या करते हैं, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जितने भी फंक्शन हो सभी को अलग करो, अलग अलग आंसर आए टोटल कर दो बाद में। बुक के अंदर इलस्ट्रेशन 33 में उन्होंने शॉर्टकट में किया है, अंदर की कॉपी ना करो, जाते गणो, खुद ट्राई करो पूरा अपनी मेथड से गिनने का, इनके 3-4 स्टेप भी नहीं होते। ठीक है, हमें पूरे डिटेल में हर एक को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करना है और फिर उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इससे ऑलमोस्ट 3-4 स्टेप ज्यादा ही होंगे, क्योंकि ये लोग तो स्टेप कम ही करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं, रेगुलर काम करो, डाउट हो तो पूछो। ठीक है, जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.